नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। LIC 10-10 टूर्नामेंट की शुरुआत 13 से 22 फरवरी। 12 टीमें, 204 खिलाड़ी। क्रिस गेल और ब्रेट ली करेंगे उद्घाटन समारोह में शिरकत। लखनऊ स्टेडियम। देश में क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में LIC 10-10 का आगाज होने जा रहा है। 13 से 22 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें और 204 खिलाड़ी मुकाबला करेंगे। उद्घाटन समारोह में क्रिस गेल और ब्रेट ली युवाओं से रूबरू होंगे, जबकि स्वरूप खान अपनी परफॉर्मेंस देंगे। पहला मैच वेंकटेश्वरा लॉयंस और IIMT मेरठ इन्वेंडर्स के बीच खेला जाएगा। विजेता टीम को 10 लाख रुपए, उपविजेता को 5 लाख रुपए और मैन ऑफ द मैच सीरीज को निसान मैग्नाइट कार मिलेगी। शीर्ष 9 खिलाड़ियों को ईथर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। 21 फरवरी को सेमीफाइनल में जावेद अली और 22 फरवरी को फाइनल में कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। इस रोमांचक टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर किया जाएगा। माघी पूर्णिमा 2025 प्रयागराज में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी। 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट से बनेगा नया रिकॉर्ड। 14 से 17 फरवरी तक आयोजन। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ प्रयागराज में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी जोरों पर है। 14 से 17 फरवरी तक 4 रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। पहले दिन 15,000 सफाई कर्मचारी गंगा तट पर 10 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई कर नया इतिहास रचेंगे। 15 फरवरी को 30 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चलाएंगे। 14 फरवरी को 1000 ई-रिक्शा एक साथ चलाई जाएगी, जबकि 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हैंडप्रिंट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे पहले कुंभ 2019 में 10,000 सफाई कर्मचारी और 7,500 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बनाया गया था, जिन्हें अब पीछे छोड़ने की तैयारी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम मौके पर मौजूद है और प्रक्रिया उनकी निगरानी में पूरी होगी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी है और यह आयोजन प्रयागराज को एक नए गौरव दिलाएगा। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान तेंदुए का आतंक। मैरिज लॉन में अफरा तफरी। दूसरी मंजिल से कूदकर युवक घायल। तेंदुए ने वनकर्मी पर किया हमला। लखनऊ के बुंदेश्वर स्थित मैरिज लॉन में बुधवार रात शादी समारोह के दौरान तेंदुआ घुस आया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए दीपक नामक व्यक्ति दूसरी मंजिल से कूदकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान तेंदुए ने महिलाबाद रेंज के दरोगा मुकद्दर अली पर हमला कर दिया, जिससे वे और कुछ वनकर्मी घायल हो गए। वन विभाग की टीम ने गोली चलाकर तेंदुए को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वे लॉन में कहीं छुप गया। रहमान खेड़ा जंगल से 20 से 25 किलोमीटर दूर तक बाघ के निकलने की घटनाएं पहले से ही क्षेत्र में दहशत फैला रही थी। अब तेंदुए की मौजूदगी ने भी खौफ बढ़ा दिया है। वन विभाग के DFO सितांशु पांडे ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। एलन मस्क और व्यापारिक नेताओं से करेंगे बातचीत। अमेरिकी दौरे की खास झलक। PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पहली बैठक। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंच गए हैं, जहां भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ठंड और बारिश के बावजूद लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने पहुंचे। PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली मुलाकात होगी। बैठक से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड से उनकी मुलाकात हो चुकी है। वहीं वे एलन मस्क समेत कई व्यापारिक नेताओं से भी चर्चा कर सकते हैं। यह PM मोदी की 10वीं अमेरिकी यात्रा है और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चौथी मुलाकात। इससे पहले 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। उनकी पहली अमेरिका यात्रा 2014 में बराक ओबामा के कार्यालय में हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत ने अभ्यास मैच न खेलने का लिया फैसला। भारत पाकिस्तान भिड़ंत 23 फरवरी को। सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 3-0 से हराने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। ये टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में होगा, लेकिन भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान यात्रा से इनकार कर दिया था। टीम इंडिया 15 फरवरी को दुबई पहुंचेगी और 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। इसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। अभ्यास मैच 14 से 17 फरवरी के बीच खेले जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान, शाहीन्स, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान शामिल है।
भारत ने अब तक 4 बार फाइनल में जगह बनाई है और 2013 में MS धोनी की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी। 2002 में बारिश के कारण फाइनल रद्द होने पर भारत और श्रीलंका संयुक्त विजेता रहे थे। किसान आंदोलन 2.0 को 1 साल पूरा। MSP की कानूनी गारंटी अभी भी लंबित। 21 फरवरी के दिल्ली कूच में संघर्ष, शुभंकर सिंह की दुखद मौत। किसान आंदोलन 2.0 को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब भी MSP की कानूनी गारंटी और कर्ज मुक्ति जैसी 12 मांगे लंबित है। 13 फरवरी 2024 को किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद 21 फरवरी को फिर कूच की कोशिश हुई। इसमें संघर्ष के दौरान शुभंकर सिंह की मौत हो गई। आंदोलन की धीमी गति के कारण 26 नवंबर को जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। उनकी सेहत बिगड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और केंद्र को झुकना पड़ा। 18 जनवरी को केंद्र सरकार ने 14 फरवरी की बैठक का पत्र सौंपा, जिससे नई उम्मीद जगी। किसान संगठन पूरी तैयारी कर रहे हैं और देश भर के किसानों से सुझाव मांग रहे हैं ताकि बैठक में मजबूती से अपनी मांग रख सके। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट पेश। बड़ा फैसला, विपक्ष का आरोप, वक्फ बोर्डों को कमजोर करने की साजिश। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की 655 पृष्ठों वाली रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट को 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया था और इसे बहुमत से स्वीकार किया गया। भाजपा सांसदों के सुझाव शामिल किए गए, जबकि विपक्ष सांसदों के संशोधन को खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि ये वक्फ बोर्डों को कमजोर करेगा। विधेयक को 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। भाजपा सांसदों ने इसे आधुनिक सुधार बताया, जबकि विपक्ष ने मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। LOC पर भारतीय सेना का करारा जवाब। बालाकोट सेक्टर में भारी फायरिंग, पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय जवान घायल, सेना ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में बुधवार को नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से 12 से 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने 15 मिनट तक भारी गोलीबारी और स्नाइपर अटैक किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा और एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ जिले के करमकुड़ी इलाके में भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया था। इस दौरान 6 सिखलाई रेजिमेंट का जवान शमसुद्दीन बारूदी सुरंग फटने से घायल हो गया। सेना ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। भारतीय सेना का यह जवाबी हमला पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए था, जिससे भविष्य में ऐसी किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जा सके। लापरवाही से हुआ हादसा, 42 मिनट में पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल भेजा। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ जा रही मिनी बस ट्रॉला से टकराई। उदयपुर जिले में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की मिनी बस भयानक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार तड़के हुआ, जब बस ट्रॉला से टकरा गई और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बस करीब 12 मिनट तक बेकाबू होकर हाईवे पर दौड़ती रही, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। श्रद्धालु चीख पुकार मचाते रहे, लेकिन बस रुकी नहीं। ट्रॉला में फंसी बस करीब 2 किलोमीटर तक घसीटती रही, जिससे इसके खरपच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए, जिनका सामान बस में बिखर गया। नई दिल्ली से महाकुंभ जा रही बस बिना सहचालक के 500 किलोमीटर तक चल चुकी थी। हादसे के बाद 42 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। ये दुर्घटना लापरवाही का गंभीर उदाहरण बन गई है। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी का खास तोहफा, राष्ट्रपति मैक्रो को भेंट की डोकरा कलाकृति। भारतीय संस्कृति की झलक, पीएम मोदी ने मैक्रो की पत्नी को चांदी का दर्पण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भारतीय संस्कृति से जुड़ा विशेष उपहार छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति भेंट की। पारंपरिक धातु ढलाई शिल्प आदिवासी कला और भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाती है। पारंपरिक संगीतकारों की गतिशील मुद्राएं दिखाई गई है, जो भारतीय संगीत के महत्व को उजागर करती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने मैक्रो की पत्नी को चांदी का दर्पण भी उपहार में दिया। ये तोहफा भारतीय कारीगरी के कौशल को दर्शाता है, जिसमें लेपिस लाजुली और मूंगे का उपयोग किया गया है। मार्सिले शहर में पीएम मोदी ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहसी प्रयासों को याद किया। उन्होंने उन फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सावरकर को ब्रिटिश हिरासत में न सौंपने की मांग की थी। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर की बहादुरी सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी।
अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।